सबसे पहला रिएक्शन हर्षवर्धन जी, ये जो अभी तक आपने सुना है संविधान के ऊपर, जो भी लिटिल बिट, जो भी थोड़ा बहुत आपने सुना है अभी तक, क्या लग रहा है? एक लाइन वो ड्रॉ करते जा रहे हैं। निशान जी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के सामने भारत के गणतंत्र बनने के बाद से संविधान को किस तरह से किसने दुरुपयोग किया, सदुपयोग किया, उसकी एक पिक्चर रख रहे हैं। और कमाल की अच्छी बात है ये कि अभी जब शिवांग के पास गए आप और उन्होंने सवाल पूछा, तो देश के लोगों को आज के समय में पता है, हर कोई जानता है। आप अमेंडमेंट 106 अमेंडमेंट करते हैं, आप 80 से ज्यादा कांग्रेस अमेंडमेंट कर चुकी है, और कोई भी संविधान, हम एक चैतन्य समाज के एक प्रतिनिधि के तौर पर हैं, निश्चित तौर पर कुछ बदलना होगा तो संशोधन होगा। बहुत माफी के साथ रोक रहा हूं एक चीज बताने के लिए। प्रधानमंत्री निशान जी, आपके पास तो इतना बताने के लिए है। प्रधानमंत्री जी ने और बता नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कुछ ऐसा कहा है संविधान को लेकर, यकीन मानिए, ना तो किसी रैली में कहा है, ना किसी इंटरव्यू में कहा है, और मैं उनके वर्ड्स को कोट अनकोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा चलिए मैं आपके चैनल पर पत्ते खोल ही देता हूं। तो वो जो पत्ते खोल के उन्होंने कहा है, वो क्या कहा है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बैक टू हर्षवर्धन जी। तो पत्ते खोलकर संविधान पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, वो आप 8 बजे से देखिएगा। एब्सोल्युटली सुबेरा, हर्षवर्धन निश्चित तौर पर। लेकिन जो अभी हमने टीवी 9 के इस राउंड टेबल इंटरव्यू में सुना, तो बहुत साफ दिखता है कि जो संविधान को लेकर, और देखिए ये हम सबके ध्यान में रहना चाहिए कि नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संविधान दिवस मनाया। नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के लिए पंच तीर्थ की स्थापना की। नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संविधान के दायरे से जाकर आज तक कोई काम नहीं किया है। कमाल की बात यह है कि हम लोग कई बार कहते हैं सामान्य स्थिति में कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ होता है, क्यों राष्ट्रपति शासन नहीं लग जाता। अब ये सब जानते हैं कि इंदिरा जी कैसे सरकारें गिराती थी, कैसे ताश के पत्ते की तरह राज्य सरकार को फेंट देती थी। वो सब बातें मुझे लगता है कि आज हम लोग सुनेंगे। निशान जी जान रहे हैं, बता कब रहे हैं। कुलबुलाहट है बताने की, लेकिन मैं बता नहीं पा रहा हूं। आप जो जो शब्द बोल रहे हैं उस शब्द के ऊपर मुझे लग रहा है अब तो कुछ बता ही देता हूं, लेकिन नहीं, 8 बजे का आपको इंतजार करना होगा। सुमेरा, इंतजार करना होगा, क्योंकि देखिए ये वो मुद्दा है जो हमने अभी छेड़ा आपके सामने, जिसके इर्द गिर्द पूरी राजनीति हो रही है, पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है, संविधान में बदलाव कर दिया जाएगा इस आरोप के इर्द गिर्द। तो अगली आपको बड़ी खबर हम बताएं, प्रधानमंत्री ने और क्या कुछ कहा है वो भी। जान जी, इंदिरा गांधी का नाम लिया कि नहीं? मैं नहीं बता सकता, 8 बजे आपको देखना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन संविधान को लेकर बहुत बड़ी बात की है, पत्ते खोले हैं, उनके क्या आगे के प्लान्स उसके बारे में बात की है। लेकिन समीर चौगांवकर जी, ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जरूर बताया कि इससे पहले क्या हुआ है, और ये बीजेपी लगातार कहती रही है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या सोचते हैं और हमारी यानी बीजेपी की क्या विचारधारा है, वो सामने रखेंगे टीवी 9 के इस इंटरव्यू में। आपके मुताबिक बीजेपी की जो अभी तक आपको दिखाई देती है रणनीति, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंट कर रहे हैं किस तरफ, क्या होगी बीजेपी की रणनीति? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को पकड़ पाना नामुमकिन है। वो आप जो सोचते हो उससे 10 कदम आगे सोचते हो, और हमने 10 साल के अंदर देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी के किसी भी निर्णय में बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट होते हैं, और मतलब उनकी सोच और कल्पना देश के लिए क्या है, इसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। और जिस तरीके से निशान जी बार बार बोल रहे हैं, देख रहे हैं, बड़ा बेसब्री से इंतजार है 8 बजे का कि कब प्रधानमंत्री मोदी जी का इंटरव्यू आएगा और कब हम देखेंगे कि संविधान को लेकर उन्होंने क्या कहा है। और आज देश के प्रधानमंत्री जब संविधान पर बात करेंगे तो मुझे लग रहा है यह नरेंद्र मोदी जी जब 1975 और 25 जून को इंदिरा गांधी ने जब लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की थी और आपातकाल इमरजेंसी देश के ऊपर थोपा था, उसके खिलाफ संघर्ष तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया था उस समय। हालांकि उस समय वो स्वयंसेवक थे, उस समय उन्होंने किया था। और आज प्रधानमंत्री संविधान के बारे में बात करेंगे। और देखिए, जो बार बार विपक्ष आरोप लगाता है कि प्रधानमंत्री संविधान को खत्म कर देंगे, संविधान को बदल देंगे, अगर प्रधानमंत्री मोदी को इस मामले में जरा भी करना होता तो 10 साल पूर्ण बहुमत की सरकार रही है इंडिया की, प्रधानमंत्री मोदी कर सकते थे। और जो व्यक्ति आर्टिकल 370 हटा सकता है बड़े आराम के साथ, अगर उन्हें करना होता तो बहुत आराम से संविधान बदल कर देते। प्रधानमंत्री बार बार बोल रहे कि उन्हें यह सत्ता जो मिली है संविधान बदलने के लिए, देश को 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और विपक्ष जो नैरेटिव बना रहा है उसके खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी लगातार जनता को आगाह कर रहा है। मुझे बहुत सारी चीजों को आपने टच किया। अब मैं सोच रहा हूं आप लोगों के साथ एक रैपिड फायर करूं मैं थोड़ी देर के अंदर, लेकिन उससे पहले हमारे साथ पटना से रूपेश हैं। रूपेश, पटना की जनता को 8 बजे का कितना इंतजार है?
बेसब्री से इंतज़ार है। निशांत जी, बेसब्री से इंतज़ार है। और मेरे यहाँ पहुँचने के समय मैंने कहा भी नहीं कि आपका लाइव लेंगे, लेकिन उसके पहले लोग ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ टीजर चल रहा है। क्या देखे थे? देखिए, आज जो बेसिकली जो आपके चैनल के ऊपर दिखाया जा रहा है वो एक काफ़ी रोमांचक चीज़ है जो प्रधानमंत्री जी ने अपने इंटरव्यू में दिया है, और ये बेसब्री से इसका इंतज़ार ज़रूर रहेगा कि 8 तारीख को, माफ़ कीजिएगा, 8 बजे ऐसा कौन सा बात है जो आपके चैनल के पिटारे से निकलने वाला है, उसका हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और थोड़ा सा बता दें, उन्होंने कहा है कि संविधान अगर हमको बदलना होता या फिर आरक्षण खत्म करना होता तो वो बहुत पहले कर दिए होते, ये पाप है। ये तो वो शुरू से बोल रहे हैं। तो क्या किया उन्होंने? मुसलमानों के लिए कहा कि आरक्षण लेंगे, तो उसका क्या हुआ? वो तो हमेशा कहते हैं 2024 से भी कहें कि भाई क्या नाम कहते हैं, अंतिम चुनाव होगी, अंतिम इलेक्शन होगा, तो क्या हुआ? ये सब फालतू की बात। इंतजार है।